इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं यूट्यूब पर हमारे चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूं, शब्द विचार। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है, और सबसे पहले मैं आपको हल्के में वर्ण के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे, आपको पूरा का पूरा शब्द विचार समझ में आएगा। मित्रों, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। और यहाँ शब्द विचार में मित्रों, एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। एक वर्ण भी हो सकता है मित्रों, एक से अधिक भी। देखिए, मैं उदाहरण से यहाँ पे क्लियर किया हूँ। एक वर्ण से बना शब्द न कहने से नहीं का सेंस आता है, ज्ञान होता है कि न मीन्स नहीं। तो न यहाँ पे एक वर्ण है मित्रों। व का मतलब और। यहाँ पे व जो है मित्रों वो एक वर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया एक वर्ण से बना शब्द, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल। मीनिंगलेस होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा मित्रों। एक से अधिक वर्ण देख लीजिए, अधिक वर्णों से बने शब्द घर। यहाँ पे देखिए, घर में घ और र, दो वर्ण है घ और र। बनावट, इसमें देखिए ब जोड़ न जोड़ आ, ये दीर्घ है इसलिए आ को लिखना पड़ा, जोड़ व जोड़ ट। बनावट, ये अधिक वर्णों के मेल से बने शब्दों के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मित्रों शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यही चार भेद है मित्रों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में व्यवहार किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों अगर हम व्यवहार में ला रहे हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये शब्द तत्सम शब्द हैं। जैसे मित्रों अग्नि, रात्रि, सूर्य, सर्प, अष्ट, ग्राम, घृत आदि, ये सारे जो शब्द मैंने बताए हैं, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये तत्सम के शब्द हैं। और इसके प्रयोग आप हिंदी साहित्य में बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको उत्पत्ति के आधार पर इसे छांटने को कहा जाए तो आप इन शब्दों को तत्सम वर्ग में छांट कर रखेंगे। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से, ये दोनों प्राकृत और संस्कृत भारत की पुरानी भाषाएं हैं, से बदलते बदलते हिंदी में एक रूप में व्यवहार में आते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनका रूपांतर होते 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 ये हिंदी में जो है वो तद्भव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। जैसे रात्रि के बदले में हम रात का प्रयोग करते हैं हिंदी में, अग्नि के लिए आग का, सूर्य के लिए सूरज का, सर्प के लिए सांप का, अष्ट के लिए आठ का, ग्राम के लिए गांव का, घृत के लिए घी। तो ये ऊपर के जो मैंने उदाहरण यहाँ पे लिख रखे हैं मित्रों, ये तत्सम के हैं। और नीचे जो देखिए ब्लैक कलर से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रात, आग, सूरज, सांप, आठ, गांव, घी, ये सब तद्भव है। और ये संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का बदलता 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 और आज का ये रूप है। और ये रूप जो है उत्पत्ति के आधार पर इसे हम लोग तद्भव के वर्ग में रखेंगे। साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो कैटेगरी है, अगला जो भेद है वो है देशज। स्थानीय प्रभाव या आवश्यकता अनुसार जो शब्द हिंदी में बनकर प्रयोग में आते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा शब्द जो गांव में बहुत प्रचलित है और हिंदी के डिक्शनरी में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं देशज शब्द।
जैसे चौकी, जैसे चिड़िया, जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी। खिचड़ी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि खिचड़ी ये कौन सा शब्द का भेद है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो कंफ्यूजन में आ गए थे कि क्या होता है, लेकिन खिचड़ी जो है मित्रों ये देशज का उदाहरण है। और जो आखिरी और चौथा भेद है वो विदेशज, नाम से ही स्पष्ट है, विदेश से विदेशज बना है। विदेश जो देश के बाहर का जो भाग होता है उसे विदेश कहते हैं। विदेशी लोगों के संपर्क के कारण उनके जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में आ गए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी विदेश से आए। सबसे आप अंग्रेजों को जानते हैं, ब्रिटिश बहुत दिनों तक हमारे देश में राज किया, मुगल। तो जो विदेशी लोग आए वो अपने साथ कुछ शब्दों को भी लाए और उन शब्दों को हिंदी में आसानी से ग्रहण कर लिया गया। उन शब्दों को हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे जमीन, किताब, हम लोग बहुत पुस्तक नहीं बोलते, किताब बोलते हैं। भूमि नहीं बोलते, जमीन बोलते हैं। तो ये जो जमीन और किताब ये कहाँ से आया? तो फारसी शब्द है मित्रों। अमीर, हम लोग धनी नहीं बोलते, अमीर बहुत प्रचलित भाषा। अमीर, औरत, हम लोग महिला न बोलकर औरत बोलते हैं। तो ये जो दोनों शब्द मैंने लिखे ये अरब देश से आए, ये अरबी शब्द हैं। स्कूल, हम लोग विद्यालय न बोलकर स्कूल बोलते हैं। रेडियो बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, टिकट बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा का देन है हिंदी में। इन शब्दों को अगर हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये शब्द विदेशज कहलाते हैं। ये शब्द विचार का एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद था। और भी शब्द भेद है, मैं अगले वीडियो में उसे लेकर आऊँगा। मित्रों, मुझे आशा है कि आप मेरे इस वीडियो से शब्द विचार का ये जो पाठ है ये आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।